नमस्ते। इस अभ्यास में हम पवन मुक्तासन की पहली श्रृंखला के कुछ चुने हुए आसन करेंगे। शुरुआत करेंगे प्रारंभिक अवस्था से। अपनी आंखें बंद करें, आराम से सांस लें। पवन मुक्तासन का उपयोग योग का अभ्यास करने की तैयारी के रूप में किया जाता है। इसका अभ्यास उन लोगों के लिए भी लाभकारक है जिन्हें उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारी, गठिया, जोड़ों का दर्द है। यह अभ्यास मांसपेशियों और जोड़ों के लिए भी उपयोगी है। अभ्यास बड़े आराम से करें और अगर आपको कभी जोड़ों में चोट लगी है तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं। अब धीरे से अपनी आंखें खोलिए। शुरुआत करेंगे प्रारंभिक स्थिति से। अपनी टांगों को आगे की तरफ तान कर बैठिए। पैरों के बीच जगह छोड़ें। हथेलियां अपने नितंबों के पीछे जमीन पर रखें। अपना मेरुदंड और सिर सीधा रखें। हमारा पहला अभ्यास है पादांगुली नमन। अपने पैरों की अंगुलियों पर ध्यान दें और हिलाएं। आपको अपने पैरों की अंगुलियों को आगे की तरफ मोड़ना है, फिर अपनी तरफ खींचना है। जब पैरों की उंगलियों को आगे की ओर मोड़ें, तब श्वास छोड़ें और अपनी तरफ लेते हुए श्वास अंदर लें। आराम से करें। आप अपनी पादांगुलियों को देखकर या आंखें बंद करके भी यह अभ्यास कर सकते हैं। विश्राम करें। पादांगुलियों में सनसनाहट को महसूस करें। अब अपने पैरों को एड़ियां मोड़कर तानें और फिर अपनी तरफ खींचें। अपने श्वसन पर भी साथ में ध्यान दें। श्वास बाहर छोड़ें जब आप पैरों को बाहर की तरफ तानते हैं और श्वास अंदर लें जब आप पैर अपनी तरफ खींचते हैं। आराम से करें। अपनी पिंडलियों में तनाव महसूस करें। आराम करें। एड़ियों में संकुचन महसूस करें। अब हम गुल्फ चक्र करेंगे। पहला तरीका है टखनों को 10 बार हर दिशा में गोलाकार घुमाएं। दूसरा तरीका है गुल्फ घूर्णन। अपना दाहिना घुटना मोड़ें और अपनी एड़ी को बाईं जांघ पर इस तरह से रखें कि घुमाने में कोई बाधा ना आए और बाएं हाथ से अपनी एड़ी को घुमाएं। आराम से करें।
ऊपर की तरफ आने पर श्वास अंदर लें और पैर नीचे की ओर जाने पर श्वास छोड़ें। अब विपरीत दिशा में अपनी एड़ी को घुमाएं। आप महसूस करेंगे कि आपके नितंबों की मांसपेशियां खुल रही हैं। विश्राम करें। फिर बाएं पैर से वही प्रक्रिया दोहराएं। पैर ऊपर की तरफ आने पर श्वास अंदर लें और पैर नीचे की ओर जाने पर श्वास छोड़ें। विपरीत दिशा में भी यही प्रक्रिया करें। किसी भी प्रकार का अभ्यास जिसमें पिंडलियों में संकुचन हो, ऐसा अभ्यास ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय तक पहुंचाता है। विश्राम करें। अपनी टांगें तानें और एड़ियों में सनसनाहट महसूस करें। अगला अभ्यास जानु फलक आकर्षण है। दंडासन की स्थिति में बैठें। श्वास लेते हुए अपने घुटनों को अपनी तरफ खींचें और जांघों को तनाव दें। कुछ क्षणों तक इसी प्रकार रहें। फिर श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को छोड़ दें। विश्राम करें। फिर से कुछ बार यही प्रक्रिया दोहराएं। यह अभ्यास घुटनों के दर्द को दूर करने और पैरों की शक्ति बढ़ाने के लिए लाभकारक है। घुटनों में लचीलापन महसूस करें। विश्राम करें। इसके बाद हम जानु नमन का अभ्यास करेंगे। इसमें घुटनों को मोड़ा और सीधा किया जाता है। अब दाईं जांघ के नीचे दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसाकर अपनी टांग को सीधा करें और सामने की तरफ लाएं। फिर जांघ को अपनी तरफ लाएं। इस प्रक्रिया में जब आप टांग सीधी करते हैं तो श्वास अंदर लें और घुटना मोड़कर जांघ अपनी तरफ लेते हुए श्वास बाहर छोड़ें। आराम से करें। अगर आपको घुटनों का दर्द नहीं है तो आप टांग को पिंडली से पकड़कर भी अपनी तरफ ले सकते हैं। पैर को विश्राम दें। अब यही प्रक्रिया बाएं पैर से भी करें। सांस लेते हुए टांग सीधी करें और श्वास छोड़ते हुए घुटना मोड़कर जांघ अपनी तरफ लें। यह आसन करते समय अपने शरीर को कष्ट न दें। यह अभ्यास पीठ, कमर
वह पैरों के दर्द से निजात दिलाता है और घुटनों में नई ऊर्जा भर देता है। विश्राम करें। हमारा अगला अभ्यास है श्रोणी चक्र। अपना दाहिना घुटना मोड़कर बाईं जांघ पर रखें, अपना टखना बाएं हाथ में और घुटना दाएं हाथ में पकड़ें। अब अपने घुटने को चक्राकार घुमाएं। चक्र बड़ा बनाने की कोशिश करें, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार। जब घुटना ऊपर हो, श्वास लें और नीचे की तरफ घुटना होने पर श्वास छोड़ें। यही क्रिया विपरीत दिशा में भी दोहराएं। विश्राम करें। अब दूसरा घुटना मोड़ें। सांस लेते वक्त घुटना ऊपर लाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाएं। विपरीत दिशा में प्रक्रिया दोहराएं। अपने नितंबों की मांसपेशियों को खुलता हुआ महसूस करें। यह अभ्यास नितंब और श्रोणी भाग के लिए अत्यंत लाभकारी है। हमारा अगला अभ्यास पूर्ण तितली आसन है। जिन्हें एसआई जॉइंट पेन और साइटिका है, वे लोग यह आसन करने से बचें। दोनों घुटने मोड़कर पैरों के तलवों को जोड़ दें। अब हाथों से पैरों के पंजों को पकड़कर दोनों घुटनों को ऊपर लाएं और नीचे ले जाएं। सामान्य श्वसन क्रिया करें। घुटनों को कंधों तक ऊपर लाएं और फिर वापस जमीन की तरफ ले जाएं। अपने जांघों के अंदरूनी भागों में तनाव महसूस करें। विश्राम करें। यह अभ्यास करने से नितंबों में लचीलापन आता है। अब हम कुछ हाथों का और बाहों का अभ्यास करेंगे। शुरुआत करेंगे मणिबंध आसन से। सुखासन में बैठें। अपनी बाहों को कंधों की सीध में सामने की ओर फैलाएं। अब अंगूठा अंदर की तरफ लेते हुए मुट्ठी बांधें। श्वास लेते हुए हथेलियां खिंचाव के साथ खोलें और श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बांधें। अपनी अंगुलियों के जोड़ों को महसूस करें। विश्राम करें। अब करेंगे मणिबंध नमन आसन। फिर से अपनी बाहों को कंधों की सीध में खींचकर फैलाएं। अब कलाई मोड़कर हथेलियों को नीचे की तरफ मोड़ें। अगर आप एक हाथ ही करना चाहते हैं तो
इस प्रकार से भी अभ्यास कर सकते हैं। हथेली ऊपर की ओर हो तब श्वास लें और नीचे की तरफ हो तब श्वास छोड़ें। विश्राम करें। अगला अभ्यास मणिबंध चक्रासन है। अपनी हथेलियों से इस तरह मुट्ठी बांधें कि घुमाने में अवरोध न हो। यह अभ्यास दोनों कलाइयों से एक साथ करें। अगर चाहें तो कलाइयों को विपरीत दिशा में भी एक साथ घुमा सकते हैं। अब विपरीत दिशा में यही क्रिया दोहराएं। श्वास लेते हुए मुट्ठी ऊपर की ओर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी नीचे की ओर लेते हुए चक्राकार घुमाएं। नई ऊर्जा का संचार महसूस करें। विश्राम करें। अब हम कोहनी नमन का अभ्यास करेंगे। अपनी बाहें कंधों की सीध में सामने की तरफ फैलाएं। हथेलियां ऊपर की ओर, कोहनियां मोड़ें और अंगुलियों से कंधों का स्पर्श करें। श्वास लेते समय कोहनियां सीधी रखें और श्वास छोड़ते वक्त कोहनियां मोड़कर हाथों से कंधों का स्पर्श करें। आराम से करें। अगर आपके कंधे दर्द महसूस कर रहे हैं तो कुछ विश्राम लीजिए। इसी अभ्यास को हम बाहें अगल बगल में फैलाकर भी करेंगे। श्वास लेते हुए बाहों को सीधा करें और श्वास छोड़ते हुए कंधों का स्पर्श करें। बाहों की मांसपेशियों में तनाव व संकुचन महसूस करें और रक्त प्रवाह भी महसूस करें। विश्राम करें। यह कंधों के लिए अच्छा और लाभकारी अभ्यास है। अगला अभ्यास स्कंध चक्रासन है। दोनों कोहनियां मोड़कर अंगुलियां अपने कंधों तक लाएं। श्वास लेते हुए अपनी कोहनियां ऊपर की ओर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए उन्हें पीछे की तरफ लेकर नीचे ले आएं। अपने कंधों के जोड़ों को महसूस करें। यही अभ्यास विपरीत दिशा में भी करें। श्वास लेते हुए कोहनियां पीछे से ऊपर की ओर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर नीचे ले आएं। विश्राम करें।
अब हम कुछ गर्दन के अभ्यास करेंगे। अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस, उच्च या निम्न रक्तचाप और रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्या है तो यह अभ्यास करने से पहले अपने चिकित्सक की सलाह लें। गर्दन के खिंचाव का अभ्यास शुरू करेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपना बायां कान बाएं कंधे की तरफ लाएं। श्वास लेते हुए सिर मध्य में लाएं। अपना दाहिना कान दाहिने कंधे की तरफ ले जाएंगे। श्वास लें और अपना सिर वापस मध्य में लाएं। कंधों को आराम की मुद्रा में रखें। अपने श्वास और अभ्यास में सामंजस्य रखें और दोहराएं। अब गर्दन से अगल बगल का अभ्यास करेंगे। सिर घुमाकर अपनी दाहिनी तरफ देखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास लें, सिर को मध्य में लाएं। यही प्रक्रिया फिर से दोहराएं। विश्राम करें। गर्दन में लचीलापन महसूस करें। अब शवासन मुद्रा में आएं। एक जागरूकता चक्र का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच जगह छोड़ें। भुजाएं बगल में, हथेलियां ऊपर की ओर। शुरुआत करें अपनी पादांगुलियों से। पैरों के तलवे, पैरों का ऊपरी भाग, एड़ियां और टखने महसूस करें। अपने दोनों पैर साथ में महसूस करें। पिंडलियां, घुटने, जांघें, नितंब महसूस करें। दोनों पैरों पर ध्यान दें। अपने पेट, वक्ष, कंधे, बाहों के अग्रभाग, कोहनी, बाहों के पश्चभाग, हथेलियां, अंगुलियों पर ध्यान दें। अपनी दोनों भुजाओं पर साथ में ध्यान दें। अब अपनी निचली कमर, पीठ के मध्य भाग और ऊपरी भाग पर ध्यान दें। अब पूरे पश्च भाग पर ध्यान दें। अपनी गर्दन पर ध्यान दें। खोपड़ी, मस्तक, आँखें, गाल, नाक, कान, जबड़े, होंठ, मुंह और जीभ पर ध्यान दें। अपना पूरा शरीर साथ में महसूस करें। अब धीरे से जागरूकता लाएं। अपने हाथों और पैरों को हिलाएं। बगल में थोड़ा सा घूमें और धीरे से बैठ जाएं। पवन मुक्तासन की पहली श्रृंखला के बाद
आप कैसा महसूस कर रहे हैं? 3 बार ओम का उच्चारण करें। लंबी श्वास लें। अपनी हथेलियां रगड़ें अपने मुख पर और शरीर के अन्य भागों पर हथेलियों की गर्माहट दें। नमस्ते।